सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप की यात्रा पर हम निकले थे, ठीक है। एशिया महाद्वीप, तो ये एशिया महाद्वीप का ये पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक है। और ये लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 3 है आपका, विश्व भूगोल का लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर हम करा चुके हैं। ये आपका अब आए सही लेक्चर नंबर 3 है और 2 लेक्चर करा चुके हैं। फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी और सेकंड अक्षांश व देशांतर। तो लेक्चर 3 है आपका मानचित्र से संबंधित, और इसमें हम ये पार्ट 1, ठीक है। लेक्चर 3 है किसके लिए? एशिया महाद्वीप के लिए। एशिया महाद्वीप के लिए है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। और इसका ये पार्ट कौन सा है? एशिया महाद्वीप का ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये आप डाल लीजिए। पहले पार्ट में हमने सभी देशों को देखा और हम कहाँ तक आ गए थे? हम काला सागर तक आ गए थे। वहाँ पर जॉर्ज अंकल मिले थे हमें, वो अजरबैजान और आर्मेनिया लेकर गए थे। उन्होंने कहा, जॉर्ज अंकल ने कहा कि अब मेरी सीमा ही तक है, आगे मेरी गाड़ी नहीं जाने की, क्योंकि आगे आ चुका है क्या? आगे आ चुका है ये कैस्पियन सागर। क्या आ गया है? ये कैस्पियन सागर आ गया है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर आ गया भैया। अब आप एक कोई नाव ले लो, ठीक है, कोई नाव ले लो। कैस्पियन सागर आ चुका है, मेरी गाड़ी इसमें नहीं चलती है, मेरी गाड़ी तो रोड पर चलती है। कहाँ पर चलती है? रोड पर। अब हमने कहा ठीक है, तो हम कैस्पियन सागर में कहाँ हैं? नाव से चल रहे हैं, कैस्पियन सागर में नाव से चल रहे हैं। अब सामने यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पोर्शन तो किसका है? एक पोर्शन तो यहाँ पर बहुत बड़ा कजाकिस्तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा पोर्शन लगा हुआ है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। दूसरी जो सीमा लगी हुई है, ये पूरा क्षेत्र किसका है? ये कजाकिस्तान का है। दूसरा क्या है? तुर्कमेनिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हम तुर्कमेनिस्तान में गए और तुर्कमेनिस्तान से हमें लाभ मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान से लाभ मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान के ठीक नीचे, तुर्कमेनिस्तान के ठीक नीचे क्या है? ये है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के ठीक नीचे अफगानिस्तान है, और इसके ठीक ऊपर, तुर्कमेनिस्तान के ठीक ऊपर, ये पोर्शन तो रहा कजाकिस्तान का, ठीक ऊपर क्या है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसे ऊपर उसे उज्बेकिस्तान, इसके ठीक ऊपर क्या है? उज्बेकिस्तान। और इसके सामने आपको मिलेगा हिंदुस्तान के ठीक ऊपर क्या है? अफगानिस्तान, और उसके ऊपर है ताज की तरह तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। ये सारे तान मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। क्या है? तजाकिस्तान। तो ध्यान करना, कैस्पियन सागर से हम कहाँ पहुँचे? कैस्पियन सागर से हम सीधा जा सकते थे, कजाकिस्तान नहीं गए, ठीक है। कहाँ पहुँचे? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के ठीक ऊपर उज्बेकिस्तान है, इसके ठीक नीचे अफगानिस्तान है, और सामने क्या है? तजाकिस्तान है। अब ये वाला पोर्शन, अब हम एंट्री करते हैं कहाँ से? अब हम एंट्री करते हैं, आ चुके हैं तजाकिस्तान, और एंट्री करेंगे कहाँ पर? इसके ऊपर किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान। और ये पोर्शन था किर्गिस्तान का। यहाँ से हम चलते हैं अब कजाकिस्तान। कहाँ पर? कजाकिस्तान। अब हम कजाकिस्तान आ गए हैं, और कजाकिस्तान से ऐसे निकलेंगे, यहाँ पे छोटा सा पतला सा रास्ता बनाते हुए, और हम पहुँचेंगे कहाँ? मंगोलिया। कहाँ पहुँचेंगे? मंगोलिया, ठीक है।
यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त हुई। ये थे आपके टोटल एशिया महाद्वीप के देश। अब छोटा सा होमवर्क आपको करना है, ठीक है, छोटा सा होमवर्क करना है। मैंने लोकेशन आपको बता दी है सारी। आपको सारे एशिया महाद्वीप की राजधानी क्या है, इनको सबको एक लाइन में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, मैंने आपको क्या करा भाई, मैंने सबसे पहले नंबर पर आपको क्या कराया, कौन सा देश कराया है, रूस, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है, आप लिखोगे नंबर 1 रूस, ऊपर लिखोगे टॉपिक एशिया महाद्वीप के देश, टॉपिक लिखोगे आप एशिया महाद्वीप के देश। मैंने सारे करा दिए हैं लोकेशन के हिसाब से आपको, देश एवं राजधानी, ठीक है। ये आपका हेडिंग होगा, ये होमवर्क है आपका। और लिखेंगे इधर देश, एरो लगाएंगे, और राजधानी, ठीक है। तो ये देश रहा रूस, सबसे पहले आपको रूस कराया, और इसके सामने राजधानी लिखेंगे आप मॉस्को, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। रूस मॉस्को। नंबर 2 दूसरा देश क्या कराया, जापान, ठीक है। तो राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है, क्या है, टोक्यो। तीसरा देश क्या कराया आपको, जापान के ठीक सामने कौन सा है, कोरिया प्रायद्वीप। 2 देश हैं इस पर, ठीक है, 2 देश। तो नॉर्थ कोरिया, तो राजधानी क्या है, प्योंगयांग, प्योंगयांग। चौथा देश दक्षिण कोरिया। तो इस तरीके से आपको राजधानी लिखनी है सियोल। तो टोटल जितने देश हैं आपको सब देश लिखने हैं, आज आपका होमवर्क है, और उसके सामने राजधानी लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूं अगले मुद्दे की तरफ। अब पेज को सीधा कर लेंगे, ठीक है, और हेडिंग बनाएंगे एशिया का राजनीतिक विभाजन, एशिया का राजनीतिक विभाजन, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे एशिया का राजनीतिक विभाजन। तो अब सारे देश क्या है, क्लियर हो चुके हैं आपको, सारे देश क्लियर हो चुके हैं, कौन से देश की लोकेशन क्या है वो क्लियर हो चुकी है। तो यदि राजनीतिक दृष्टि से बात करें हम पूरे एशिया की, यदि राजनीतिक दृष्टि से बात करें पूरे एशिया की, ठीक है, तो इसे 5 भाग में बांटा गया है, इसे 5 भाग में बांटा गया है। तो आप इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे, और उसके बाद इन 5 भागों को हम देखेंगे कि कौन कौन से देश को इन 5 भाग के अंतर्गत रखा गया है। अरे टोटल देश को क्या है, 5 भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे एशिया पेंजिया। भाई सबसे पहले तो पेंजिया ही था, सबसे पहले जो भूभाग था पूरी पृथ्वी, मैंने आपको जियोमॉर्फिज्म पढ़ाया था कि पूरी पृथ्वी क्या कहलाती थी, पेंजिया। उसके बाद आज ये 7 बड़े भागों में है, ठीक है, उसमें से एक एशिया है। तो एशिया पेंजिया के उत्तरी भाग, एशिया पेंजिया के उत्तरी भाग क्या है, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड से अलग हुआ है, से अलग हुआ है, ठीक है, अंगारा लैंड से अलग हुआ है। और विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा
भाग है, सबसे बड़ा भाग है या सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप भी लिख सकते हैं, महाद्वीप। राजनीतिक दृष्टि से इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला, एक तो बांट दिया है उत्तर के पोर्शन में, ठीक है, तो उत्तरी भाग। एक बांट दिया है दक्षिण में, दूसरा दक्षिणी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग, उसके बाद आएगा मध्य भाग, चौथा, और पांचवा है आपका पश्चिमी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग। अरे कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा पूरा एशिया है, ये आपका ऊपर से लेकर ये पूरा एशिया है। ठीक है, तो एक पोर्शन कर दिया है ये उत्तर का, ठीक है, एक पोर्शन कर दिया है दक्षिण का, एक पोर्शन कर दिया क्या है पूर्व का, एक पोर्शन कर दिया है क्या पश्चिम का। ठीक है, ये पोर्शन मध्य का है, ये मध्य भाग है। तो इसमें कुछ देश रख दिए हैं, इसमें कुछ देश रख दिए हैं, यहाँ पर कुछ देश रख दिए हैं, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए, ये है। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। पहला डाल लेते हैं, पहला पॉइंट उत्तरी भाग। उत्तरी भाग, तो एशिया के उत्तरी भाग में यदि मैं बात करूं तो उत्तरी भाग में तो पूरा रूस को रखा गया है। ठीक है, रूस और थोड़ा सा जापान का पोर्शन भी आता है। तो लिखेंगे एशिया के उत्तरी भाग में रूस व जापान आदि देश आते हैं। ठीक है, आदि देश आते हैं। नंबर 2 लिखेंगे दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग की बात करें तो अपना क्या भारत भी है। ठीक है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये देश आते हैं। और इसमें प्रमुख भूमिका में जो है सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे मजबूत देश क्या है, वो भारत ही है, हमारा देश है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एशिया के दक्षिण भाग में सामरिक दृष्टि से किस देश को रखा जाता है, तो वो अपना कौन सा है, वो अपना भारत है। ठीक है, तो लिखेंगे एशिया का दक्षिणी भाग हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर से घिरा है। जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, है, म्यांमार है, आदि देश है, ठीक है, मालदीव भी है इसमें,
मालदीव। ठीक है, और लिख लेंगे यहाँ पर नोट करके, जिसमें प्रमुख रूप से या सामरिक दृष्टि से, जिसमें सामरिक दृष्टि से सबसे मजबूत भारत है। ठीक है, भारत है। तो बढ़ेंगे पूर्वी भाग, एशिया का पूर्वी भाग। तो देखो पूर्वी भाग जो है, इधर पूर्व की तरफ का जो भाग है वो सब क्या है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है जल की दृष्टि से देखें। ठीक है, और यदि हम कंट्रीज में देखें तो कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो इसमें क्या है, ऊपर से ले लेंगे आपका रूस भी है, चीन भी है, ताइवान भी है, फिलीपींस भी है। ठीक है, लाओस है, वियतनाम, ये सारे देश आते हैं। तो लिखेंगे एशिया का ईस्टर्न पार्ट आपका प्रशांत महासागर महासागर व हिंद महासागर से घिरा है, जिसमें चीन मतलब रूस से ले लेंगे ऊपर से, इसमें रूस, चीन, ताइवान, फिलीपींस, ठीक, लाओस, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, आदि देश आते हैं। ठीक है, मुख्य भूमिका की बात करेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका यानी कि सामरिक दृष्टि से कौन मजबूत है, चीन की है। भाई उत्तर की तरफ क्या है, उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर की तरफ रूस ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन यदि पूर्व की तरफ देखेंगे तो पूरा पोर्शन क्या है, सबसे सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा माना जाता है, वो चीन माना जाता है। ठीक है, सबसे मजबूत देश है। यदि बात करेंगे पश्चिमी भाग, तो पश्चिम की तरफ ये एशिया का पश्चिम की तरफ का हिस्सा हो गया, और सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है उधर कौन सा है, सऊदी अरब है, तो इजराइल है, साइप्रस है, ये सब बताए थे आपको। ठीक है, तो इनको मेंशन कर लो। एशिया का पश्चिमी भाग, अफ्रीका, इधर अफ्रीका देश आता है ना, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया का पश्चिम भाग, अफ्रीका व यूरोप, ऊपर की तरफ यूरोप है, यूरोप के साथ साथ सागरीय जलराशि, तो सागरीय जलराशि क्या है, भूमध्य सागर है, भी आपसे बात हुई थी, काला सागर है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, सागरीय जलराशि से घिरा है, सागरीय जलराशि से
गिरा है। इसमें प्रमुख रूप से ठीक है साइप्रस, इज़राइल एग्रीकल्चर में सबसे नंबर 1 है पूरे विश्व में। जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, इसके नीचे है सऊदी के, ओमान, इसके बराबर में यमन, ठीक है, आदि देशों को रखा गया है। प्रमुख भूमिका या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब है। यदि हम बात मध्य एशिया की करें तो फिर डालेंगे मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। मध्य एशिया की तो मध्य एशिया में जैसे कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अभी आपको बताया था, लास्ट में मंगोलिया को बताया था, तो ये पूरा पोर्शन क्या रहेगा? मध्य एशिया। तो लिखेंगे एशिया के मध्य में मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहीं से एंट्री करी थी, तुर्कमेनिस्तान, आदि देश आते हैं, जिनमें कजाकिस्तान और मंगोलिया। कजाकिस्तान और मंगोलिया एशिया के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध यानी कि जो चारों ओर स्थल से घिरे हुए हैं, स्थलरुद्ध देश हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं स्थलरुद्ध को? लैंडलॉक्ड। कंट्री, ठीक है। तो पूरा आप कवर कर लेना इसको। हमने पूरे देश की लोकेशन आपको बता दी है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम में 5 भागों में टोटल इसको बांटा है, 4 दिशाओं में और एक बीच का पोर्शन, ठीक है। और उसमें प्रमुख भूमिका किसकी है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन्हें कर लेना। लेकिन ध्यान रखना आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आज आपको होमवर्क जरूर क्लियर करना है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।